नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसके ऊपर कभी पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी होती थी। द गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब वो जमाना जब हर नोट के पीछे लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इन गोल्ड। आज के टाइम में हम डिजिटल मनी, क्रिप्टो और इन्फ्लेशन की बातें करते हैं, पर कभी सोचा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड आखिर था क्या? क्यों उसे छोड़ दिया गया और क्या फ्यूचर में वो वापस आ सकता है? आज के वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री के सफ़र पर 1800s के यूरोप में। पहले ज़माने में लोग बार्टर करते थे, चावल के बदले दूध या कपड़े के बदले अनाज, पर यह सिस्टम इनकन्वीनियंट था। फिर आए कॉइन्स, पहले सिल्वर और फिर गोल्ड। गोल्ड एक परफेक्ट मेटल था, रेयर, शाइनी, ड्यूरेबल और सबसे इंपॉर्टेंट, सबको पसंद। द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम 19th सेंचुरी तक, स्पेशली ब्रिटेन में एक नया आइडिया आया। व्हाई नॉट फिक्स द वैल्यू ऑफ आर करेंसी टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड। मतलब 1 पाउंड बराबर था सर्टेन ग्राम्स ऑफ गोल्ड के। इसे कहा गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब अगर आपके पास 1 पाउंड नोट है तो आप जाकर बैंक से उसके बदले में उतना गोल्ड ले सकते हैं। इससे फायदा ये था कि करेंसी स्टेबल रही, इन्फ्लेशन कम था और इंटरनेशनल ट्रेड इजी हो गया, क्योंकि हर देश की करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स थी। द क्लासिक गोल्ड स्टैंडर्ड 1870 टू 1914, ये था द गोल्डन एज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका सब ने अपनी करेंसीज को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड बूम हुआ, मगर फिर आया वर्ल्ड वॉर वन। वॉर के टाइम कंट्रीज को गोल्ड छोड़ के ज़्यादा पैसे प्रिंट करने पड़े वॉर फंड करने के लिए। और फिर 1944 में आया एक नया सिस्टम, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद सब देश मिले एक कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स यूएसए। वहाँ पर डिसाइड हुआ डॉलर को गोल्ड से लिंक कर दिया गया। 1 आउंस गोल्ड बराबर था $35 के। बाकी कंट्रीज अपनी करेंसी को डॉलर से लिंक करेंगी। ये सिस्टम बना ब्रेटन वुड्स सिस्टम, एक तरह का इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। 1971 द निक्सन शॉक। फिर 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया, अमेरिका विल नो लॉन्गर एक्सचेंज डॉलर्स फॉर गोल्ड। बस गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफिशियली खत्म हो गया। अब हम आए फिएट मनी सिस्टम में, जहां पैसा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये पैसा है। अब कोई फिजिकल बैकिंग नहीं, ना गोल्ड ना सिल्वर, बस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट्स ने ज़्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा, इकोनॉमी फ्लेक्सिबल हुई मगर अनस्टेबल भी। क्राइसिस जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्रैश और रीसेंट इन्फ्लेशन इश्यूज ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आना चाहिए? अब सवाल यह है कि क्या हम गोल्ड स्टैंडर्ड को फ्यूचर में वापस ला सकते हैं? जो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड के फेवर में हैं वो ये आर्गुमेंट्स देते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी, गोल्ड सप्लाई लिमिटेड है इसीलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। दूसरा ट्रस्ट, गोल्ड एक फिजिकल असेट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़ा अलग है। और तीसरा डिसिप्लिन, गवर्नमेंट्स आसानी से पैसा प्रिंट नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ जो लोग गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हैं वो ये आर्गुमेंट्स देते हैं। सबसे पहले लिमिटेड ग्रोथ, गोल्ड सप्लाई स्लो है, इकोनॉमी बढ़ रही है मगर गोल्ड नहीं। दूसरा इकोनॉमिक शॉक्स, क्राइसिस टाइम में गवर्नमेंट्स के हाथ बंधे रहेंगे। तीसरा प्रैक्टिकल इश्यूज, पूरे वर्ल्ड के लिए ज़्यादा गोल्ड ही नहीं है। चौथा डिजिटल एरा, आज के टाइम में पैसा मोस्टली डिजिटल है, गोल्ड फिजिकली हैंडल करना मुश्किल है। तो ऑप्शंस क्या हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड स्टैंडर्ड लाओ, मतलब क्रिप्टो करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स भी अब अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। चाइना और रशिया एक्टिवली अपने गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज कर रहे हैं डॉलर के डिपेंडेंस से बचने के लिए। डॉलर का रोल अब भी स्ट्रॉन्ग है, इवन दो हम फिएट करेंसी यूज कर रहे हैं, मगर गोल्ड अब भी अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट है। वॉर, इन्फ्लेशन या मार्केट क्रैश हो, लोग फिर भी गोल्ड खरीदते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे हमने छोड़ तो दिया, पर उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। चाहे डिजिटल एज हो या क्रिप्टो रेवोल्यूशन, गोल्ड हमेशा एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट और वैल्यू रहा है।
फ्यूचर में हो सकता है हम डिजिटल गोल्ड बैक मनी देखें, लेकिन प्योर ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड मुश्किल लगता है। फिर भी एक बात पक्की है, गोल्ड इज फॉरएवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से शुड द वर्ल्ड रिटर्न टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्डन।